यानी कि मैं 35 वर्ष से पूरे दुनिया में मैं जाता हूँ, मुझे तो ना पर्चा बनाने वाला दिखा और ना बताने वाला दिखा, लेकिन पर्चा बनाया जा सकता है शक्ति के दम पर, ज्ञान के दम पर, योग के दम पर, और बेवकूफ बना करके भी बनाया जा सकता है। हम पर्चा बनाने वालों के विरोधी हैं, उनके विरोधी हैं जो कहते हैं कि ये विधा मेरे पास है। हम विधा को सम्मान करते हैं, मेरे पास है, कहीं से आई होगी, मैं सम्मान करता हूँ, नमन करता हूँ, ऐसे सब नहीं, लेकिन देखना भी तो चाहिए, हवा में नहीं चलेगा ना सर। आपको बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली गोछार में। बहुत बहुत आशीर्वाद और सबको भी राम राम। आज झांसी में आकर के और अपने बुंदेली गोछार के माध्यम से, और जो प्रथम आज बुंदेली गोछार के माध्यम से बुंदेली परंपरा के विषय पर और क्षेत्रीय संक्रमण और हर विषय के लोगों को एकत्र करके भारतीय संस्कृति और बुंदेलखंड की संस्कृति पर जो प्रकाश डाला जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। महाराज जी, आप क्योंकि क्षेत्र जो आपको भी है पंडोखर धाम, वो भी जो है बुंदेलखंड की भूमि है, और जिस प्रकार से सनातन को लेके या धार्मिक चीजों को लेके धाम पे गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो फिलहाल आज के दौर में सनातन संस्कृति को लेके जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, उन पे आपको का विषय किस प्रकार से आपको आज वर्तमान में सतयोग और त्रेता का दर्शन हो रहा है। हमारे श्री राघवेंद्र सरकार श्री अयोध्यानाथ 22 जनवरी 2024 में जब अयोध्या में विराजमान हुए, तो चारों दिशाओं में, यहाँ तक कि कई दिशा में इस समय राम राज्य की लहर है। हर तरफ सनातन की चर्चा है, हिंदुत्व की चर्चा है, संस्कृति की चर्चा है, परंपरा की चर्चा है। हम यही कहेंगे कि इस समय सतयुग का दर्शन हो रहा है। सतयुग का दर्शन हो रहा है, लेकिन सतयुग के दर्शन के समय में हर व्यक्ति को बहुत जल्दी है, भगवान से भी बहुत जल्दी पाने की जल्दी है। एक घंटी बजाओ, 10 को नोट डालो, तत्काल लाभ जाने। तो ऐसी स्थिति में भगवान से भी जब लोगों को जल्दी है, तो ऐसी स्थिति में धर्म के प्रति लोग कैसे अड़िग रहे और कैसे धर्म को लंबे समय तक, जो हाथ लगाओ हाथ फायदा की बजाय लंबे समय तक धर्म पे कैसे टिके। आपका बहुत ही सुंदर सचिन भैया जवाब प्रश्न है। हमारे कोई भी योग रहा हो, चाहे वो सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो, या कली वर्तमान जो चल रहा है, देवताओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, योगियों ने, देवताओं ने, सबने समय की को समझा और समय का इंतजार किया। समय बलवान होता है, समय आने पर ही हर संभव होता है, इसलिए समय का इंतजार करना चाहिए और अपने कार्य में लगे रहना चाहिए संकल्पित रूप से। तो भगवत कृपा, ईश्वर का दर्शन, आपकी अभिलाषा पूर्ण होती है। भूत भविष्य वर्तमान को लेकर जो लोगों की जो इच्छाएं रहती हैं, जानने की बात करते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड में या यूं कहें मध्य प्रदेश में सबसे पहले पर्चा आप ही के धाम से बनना शुरू है, पंडोखर धाम से। तो पर्चा बनाने को लेकर बहुत सारे लोग नकारात्मक टिप्पणी करते, पर्चा बनाने को लेके लोग करके भैया इनको सब पतो है या इनको पतो है तो इसे हम आपका भलो है। तो जो पर्चा बनाने की जो सिलसिला आपके धाम से शुरू भाव, तो वर्तमान आपने बता दो कि आपके संग जोरो लेगी से हम भलो का। ये भी बहुत प्रेरणादायक प्रश्न है। बाबा गौतम तुलसी जी को राममानस 1680 के आसपास जो गौतम तुलसी जी का इतिहास मिलता है, आज वो रामचरितमानस से लोगों को भला हो रहा है। उसी प्रकार जब योगी संत या इस विधा के जानकार जो भी हैं, जिनके पास दूरगामी दृष्टि है, सोच है, तो जब कोई उस प्रकाश में आता है तो उसका भला होता ही है। परंतु आप प्रकाश में ही जा रहे हैं, प्रकाश के उजेले में ही बैठे हैं, ये इस पर निर्भर रखता है कि आप प्रकाश में गए या अंधेरे में गए।
तो इसके लिए आपके पास समझने की क्षमता होना चाहिए। आपकी बुद्धि, आपकी आंखें, आपका ज्ञान, आपका विज्ञान, आपकी पढ़ाई महसूस कर लेती है कि हम सही जगह बैठे या नहीं। यदि योगी और संत के संपर्क में जाएंगे तो निश्चित ही है कि उद्धार होना ही है, भला होना ही है, दिशा मिलना ही है। परंतु जैसे जीपीएस में अपने एक स्थान निश्चित करते हैं कि हमको फलानी जगह जाना है, तो वहां से जब हम उसको क्लिक करते हैं तो उसमें एक चक्र घूमता है गोल गोल, जिसको कहते हैं ब्रह्मांड हमारी भाषा में। आपकी भाषा में बोलते हैं खोजने का यंत्र, या जो ऐतिहासिक पुरुष है वो पन्ना पलटते हैं, वो किस विषय का प्रसंग है। तो उसी प्रकार से आ जाता कि आपकी मंजिल इतनी दूरी पर है, यदि आप चलेंगे उस मंजिल की ओर बढ़ेंगे तो सफलता संभव है। यदि आप वहीं के वहीं रहे पूछने के बाद तो वहीं रहोगे। ऐसे समझिए, सपना देखने के बाद जब आंख खुलती तो वहीं पड़े मिलते जहां आप देख रहे हैं। यदि आप उस रूट पर चले हैं तो 100% आप वहीं पहुंचोगे। ये योगियों की संगति और ऋषि महर्षियों की संगति से जीवन की दिशा बदलती है। और जीवन किसके लिए आपका जन्म हुआ, आपका योग क्या है, उस पर चलाने का पंथ का मार्ग दिखाने वाले गुरु होते हैं। और गुरु को जो अनुसरण करते हैं तो निश्चित ही है उसको सफलता मिलना संभव ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसमें सफलता मिलना कोई, लेकिन बहुत लोग इस पंचा बनाने को लेकर बहुत सारी बातें अलग अलग कर, कोई करके कर्ण प्रसाचिनी विद्या सिद्ध कर रही, कोई करके भैया जो तो केवल आर्ट है, कोई करके कोई कला सिद्ध कर रही, कोई इसको अलग प्रकार की साधना बता। आखिर चीज है क्या? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। जो योग और साधना, यंत्र, मंत्र और तंत्र और देव, इनसे जो संबंध रखते हैं, जो मंत्र जगत के लोग हैं वो मंत्र के विषय बता सकते हैं, जो तंत्र जगत के लोग हैं वो तंत्र के संबंध बता सकते हैं, जो ज्योतिष से संबंध रखते हैं वो ज्योतिष के संबंध बता सकते हैं। लेकिन आपने हमारा विषय रखा है तो मैं इस विषय बात करता हूँ। हमारे यहाँ बड़े बड़े योगी हुए हैं, त्रिकालदर्शी हुए, कली काल से लेकर के और आदि काल तक। हमारे अयोध्या में दो कुल गुरु थे, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, और दोनों त्रिकालदर्शी थे। एक त्रिकालदर्शी थे, एक दूरगामी थे। दूरगामी का मतलब है वो अपने अनुभव से बड़ी बात कहते थे और सिद्ध होती थी। और वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी थे, वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे। तो हमारा कहने का मतलब इसमें यह है कि जो पर्चा बनाए जाते हैं, एक तो ये योग होता है, साधना होती है, त्राटक होता है। जो योग के दम पर त्राटक जिनको सिद्ध है, जो 7 चक्र हैं, 7 चक्र में आज्ञा चक्र जिसको जागृत है, उसके माध्यम से जाना जा सकता है। परंतु कुछ आज्ञा चक्र को आंखों का मंजन समझते हैं, ध्यान लगाना, आंखों से आंसू बहाना, आंखों की कोशिकाएं जो नलियां हैं उनको साफ करना, जिससे रोशनी अच्छी रहे। कुछ लोग, आप कल्पचाशनी की बात करते हैं तो कल्पचाशनी होती थी, अब नहीं है। भारत में किसी के पास कोई कल्पचाशनी नहीं है। हाँ, झूठे कान लगा के कोई कहे हाँ बाबा इसकी आज्ञा करो, इसकी क्या समस्या है, हाँ बताइए बताइए, जी जी मैं सुन रहा हूं। देखिए, ये जैसे जादूगर गुमराह करता है, ऐसे कुछ लोग गुमराह करते हैं। इस प्रकार की कोई भी विद्या कान में बताने वाली नहीं होती है। प्रेजेंट में पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व को मैं इस विधा के जानकार जो अपने आप को मानते हैं, मैं आपकी मंच के माध्यम से खुला चैलेंज और आमंत्रण करता हूं, जब चाहे तब किसी को कोई भी कान में शक्ति बात नहीं करती, योग बल से बताया जा सकता है। हृदय चक्र, नाभि चक्र, आज्ञा चक्र, यदि किसी को जागृत है तो यह संभव हो सकता है। उसमें एक्टिंग की जरूरत नहीं होती, वो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। जो भी बात कहेंगे वो सिद्ध हो जाता है। लेकिन कान में बोलने वाली किसी के पास भारत में तो है नहीं, और हम कहते पूरे विश्व में किसी के पास भी नहीं है। ये मैं खुदा आपके मंच से
चैलेंज करते हैं, और दूसरा मैं आमंत्रण भी करता हूं आपकी मन से पांडुका धाम में नहीं, जब चाहे तब किसी भी मंच पर जिसको भी आप चाहें उसके संवाद में मुझे बैठाना। दूध का दूध और पानी का पानी। दूसरा, संतों में शक्ति होती है, योगियों में शक्ति होती है, ध्यान में शक्ति होती है, पूजा में शक्ति होती है, विश्वास में शक्ति होती है। इसमें मेरा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। पर्चे लिखने के कई तरीके हैं, जैसे आपने कहा सुहानी जी के विषय में कैसे उठा लेते हैं, पूर्व घटना है। नागपुर से हमारे सब मानव की घटना है। यदि कोई पूछ रहा है तो बताने में दिक्कत क्या है, चाहे वो पंडुका सरकार से पूछे, विश्व में किसी से पूछे। यदि आप उस विषय के जानकार हैं, हमारे बीच में अभी भाई को आपने आमंत्रित किया और उन्होंने एक जो गीत आपने बताया, उन्होंने अपने बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड की शैली में उन्होंने उठाया, माइक बोल दिया, गा दिया, लोग प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। यदि आप उस चीज के विषय के जानकार हैं, चाहे वो पंडुका सरकार हो, चाहे दुनिया का कोई भी हो, तो आप अपने विषय के जानकार हैं और उस विषय पर कोई बात करता है तो उसमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। काम होना ना होना अलग बात है, लेकिन अपने विषय की बात रखने में और बताने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतराज नहीं होना चाहिए। इसलिए पर्चा बनाना आज की दुनिया में योगियों संतों के पास एक परंपरा है, लेकिन हमने अपनी दृष्टि से आज तक कोई मुझे मिला नहीं, कोई भी नहीं मिला मुझे। मैं बाहर रहूं 35 वर्ष, यानी कि मैं 35 वर्ष से पूरे दुनिया में मैं जाता हूं, मुझे तो ना पर्चा बनाने वाला दिखा और ना बताने वाला दिखा। सुनते जरूर है, सोशल मीडिया का जमाना 21वीं सदी है, विज्ञान का युग है, हमारी दाएं बाएं कई लोग सुनते हैं पर्चा बना रहे हैं, लेकिन हमने देखा नहीं, इस पर हम टिकट टिप्पणी कर नहीं सकते। लेकिन पर्चा बनाया जा सकता है शक्ति के दम पर, ज्ञान के दम पर, योग के दम पर, और बेवकूफ बना करके भी बनाया जा सकता है। क्योंकि हमारे यहां बड़े बड़े जादूगर आते हैं सर, हम तो बचपन से देखते हैं, गली गली मजमा होता था, हमारे गांव में आते थे, डमरू बजाते। एक दिन पहले वो गणमान्य लोगों को आमंत्रित करते थे, सुबह डमरू बजाते थे, खुश करने के लिए, आनंदित करने के लिए, आपको परीक्षणार्थ बच्चों को तेज बनाने के लिए, बच्चों को हंसाने के लिए। गांव में जो माताएं बहनें रहती थी, वो कभी सर्कस देखने नहीं जाते, तो गांव में आते थे, नाटक इत्यादि वो अपने यहाँ करते थे। तो वो होता नहीं है, वो मिली भगत से होता है। तो इसलिए मैंने जो देखा मैं उसको टिप्पणी कर सकता हूँ, जिसको देखा नहीं उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन आलोचक एक सवाल लगाकर है कि अगर पर्चा बनाया जा सकता है और पर्चा बन रहा हो, तो भूकंप की जानकारी और इसके अलावा सुनामी की जानकारी, या फिर भारत में कोई विपत्ति आ रही उसकी जानकारी, या फिर कोई बड़ी ट्रेन दुर्घटना, अब 182 लोग मर गए हवाई जहाज में, उनको पर्चा पहले से काय पर्चा बनाने वाले नहीं बना। और सचिन भैया जी, ये भी बहुत बड़ी बात है, और हमारे यहाँ बड़ी परंपरा रही है सतयुग से लेकर त्रेता और द्वापर तक। योगियों को, कवियों को, दूरगामियों को, जानकारों को उनके पद, एक वहां की सत्ता, वहां का राज शासन वहां स्थापित करता था। समय समय अवसर पर मंत्री के रूप में, सचिव के रूप में, सलाहकार के रूप में उसको बुलाते थे, पूछते थे राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है, आज हमसे पूछ कौन रहा है, किसने मुझसे पूछा। और यदि हम कुछ बता भी दें और कुछ घटना घट गई तो हमारा पूरा सब डूब जाएगा कि तुमने घटना कराई होगी अपनी बात सिद्ध करने के लिए। और फिर जो जो बड़ी बड़ी धाक मारते हैं कि मैं भारत में होने वाली घटनाओं में, चांद पर क्या होने वाला है, ऊपर क्या होने वाला है, कोई मुझसे पूछे, ऑफिशियल नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, ऊषा नहीं, ये प्रश्न ऐसे लोगों से करना चाहिए। हम तो जो कहते हैं ऐसी अभी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम लोग उस प्रति में नहीं है। इस समय हम लोग एक मंच साझा कर रहे हैं, एक समागम में बैठे हैं, हर प्रकार की वातावरण, हर प्रकार की सहेली, हर प्रकार की जो हमारे यहाँ बुंदेलखंड की परंपरा, उस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं।
आप तो एक आमंत्रण करिएगा, पंडुका सरकार से पर्चा बनाएंगे, और जो दम हो, जो वर्तमान सही निकल सकता तो भविष्य भी सही निकलेगा। जेब में क्या रखे हैं वो पूछो, यदि जेब में रखा तत्काल सही हो सकता है तो भविष्य में 2 घंटा, 6 घंटा, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद ही सही निकलेगा। लेकिन तुम डायरेक्ट कहो 2029 में आपका ऐसा हो जाएगा, मैं नहीं मानूंगा। पहले तो ये बताओ हमारी बाई जेब में क्या रखा है, सीधा हम नहीं निकालेंगे, आप निकालो। और ये यहां से प्रारंभ पंडुका का दरबार करेगा, और नहीं तो उस पर कानून को शिकंजा कसना चाहिए। ये 21वीं सदी है, विज्ञान का योग है। संत महात्माओं को और योगियों को मत लजाओ। ये भारतीय सनातन भूमि है, ऋषि परंपरा का देश है। आज यदि कोई भी मैजिक करने वाला, कोई भी जादू दिखाने वाला, कोई भी किसी भी तरीके से इस प्रकार की कपोलकल्पित घटना सोच आज के भी आप मत मानेगा, सभी लोग ऐसे नहीं है। हम भी भोपाल में रहते हैं, झांसी में निवास है, तथाकथित कुछ लोग हैं जो चंद स्वार्थ में लोगों को अंधेरे में ढकेल रहे हैं। वो अपने संसाधन के माध्यम से पॉपुलर करते हैं। हमारे बीच में निर्मल बाबा जैसे लोग आए, 250 चैनल अंग्रेजी स्वदेशी सब मिला करके एक साथ टीवी पे चलते थे। जो घंटे में खोल लो निर्मल बाबा मिलते थे, पर्स खोल लो, समोसा खा लो, हरी चटनी, काली चटनी, पीली चटनी, जो भी भगवान के कितने प्रकार की होती है, मीठी खट्टी। लेकिन आज वो गए कहां? हम तो कहते हैं चलो आज ही देखना हो, हम तो तैयारी से आए हैं। कार्यक्रम के बाद 1 घंटे का दरबार कर लो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम तो लेके ही आए। हम घर से जब चलते हैं पहले अपनी तलवार में हाथ लेते हैं, जिससे हमारी पहचान है। कलाकार, विद्वान, योगी, ऋषि, महर्षि, योग को समय को इंतजार करता, लेकिन स्थिति भी जब समझता है। अभी स्थिति वो नहीं है, लेकिन वो एक बन सकती है। क्या दे गाँव, एक कटोरी में जल छिड़को, जूता नीचे उतारो, हनुमान जी की फोटो लगाओ, दरवाजा। कोई ऐसी बात नहीं है। तो पर्चा बनाए जा सकते हैं, पर्चा बनते हैं, कैसे बनते हैं ये हमने देखा नहीं, और जिस दिन देख लेंगे उस दिन चाहे वो दुनिया का कोई व्यक्ति हो, मैं उसी दिन उतार दूंगा, भूत किसी का नहीं रहने दूंगा। जो सत्य है उसको मानना पड़ेगा, सलूट देना पड़ेगा, नमना पड़ेगा, चरण वंदन करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। ये हमारी भूमि सिखाती है, ये भारत देश है। ज्ञान विज्ञान की पूजा होना चाहिए। सचिन जी, हमारे ये भारत भूमि एक से ऋषि महर्षि हुए हैं। हम उनकी ताकत से, हम उनके नाम को भंजा के अपनी जीविका चला रहे हैं, पंडोकर धाम को वो रूप में स्थापित कर रहे हैं। हम सब व्यक्तिगत अपनी बात कर रहे हैं, ये किसी की नहीं है कि आप किसी का नाम को खराब करें। हम अपने ऋषियों का नाम नहीं खराब कर सकते, और करते हो तो आप ऋषि परंपरा के नहीं हो। ऋषियों की भाषा क्या है, योगियों की भाषा क्या है, विद्वानों की भाषा क्या है, उनने कैसे देश को सुरक्षित रखा, संचित रखा, कैसे इस मेहमान मंडित आज तक रही, उससे तो आज साधु महात्माओं को लोग पूछते नहीं। कौन पूछता साहब? ये हमें जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने आप को, अपने गुरुओं को, अपने ऋषियों का, महर्षियों का नाम खराब करें। अरे नहीं आता तो मना कर दो ना। बहुत सारे तरीके हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे तरीके के व्यवसाय चल रहे हैं, कोई भी व्यवसाय करो। हम पर्चा बनाने वालों के विरोधी हैं, उनके विरोधी हैं। आप सुनते आए हो, मैं हमेशा बोलता हूं, जो कहते हैं कि ये विधा मेरे पास है, हम विधा को सम्मान करते हैं। मेरे पास है, कहीं से आई होगी, मैं भी सम्मान करता हूं, नमन करता हूं ऐसे सदगुरुओं को, लेकिन देखना भी तो चाहता हूं। हवा में नहीं चलेगा ना सब, हवा में नहीं चलेगा कि हम इसकी जानकार हैं। इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है, परीक्षण करें, समझें, जानें, और उस विषय को सुरक्षित भी रखें, और जो गलत है उसका पर्दाफाश होना चाहिए, जिससे किसी प्रकार से हमारी संस्कृति पर कलंक न लगे। धर्म के काम हो रहे, पर्चा बन रहे, हमारी दरबार लग रहे, बहुत सारे लोगों के जो आरोप हैं,
कि हम जो अपने जो दर्शकों के कमेंट हैं वे लगभग सवालों में हमने कन्वर्ट करे हैं कि कई लोगों ने इसको पैसे कमाने का माध्यम बना लिया है और पंडोकर धाम पे भी जैसे उसकी एक फीस लगती है, तो अगर धर्म का काम है तो फीस क्यों? देखिए, पंडोकर धाम में अर्जी लगती है। कभी आप मेहंदीपुर गए? नहीं गए हो, जो जाते वो जानते हैं। फीस का मतलब है, पहले तो फीस नहीं लगती है, वहां लगती है आपसे दक्षिणा और आपसे अपील की जाती है कि जो पंडोकर धाम तीर्थ निर्माण चल रहा है उसमें अर्थ बिगर कोई भी व्यवस्था नहीं बन सकती है। उसके लिए एक मिलने का साधन, धक्का पलट से बचना, लोगों को लगना कि हमारा टोकन कटा है तो मुलाकात निश्चित है, ये रास्ता है, एक व्यवस्था है। और दूसरा, बगैर अर्थ की कोई भी व्यवस्था नहीं बनती है। आज भी आप यहां बैठे हैं तो ये भी बगैर अर्थ के व्यवस्थित नहीं हुई। यहां चाहे वो आपने दिया हो, चाहे आपके सामने वाले ने दिया हो, चाहे वो आपके प्रभाव में प्राप्त हुआ हो, कोई ना कोई इस व्यवस्था का अर्थ व्यवस्था कर रहा है, तभी ये सब संचालित हो रहा है। तो इसलिए अर्थ लगना बुरा नहीं है, दान लेना बुरा नहीं है, लेकिन दान लग कहां रहा है? एफडी बनवाई जा रही है, लुटाया जा रहा है, एजेंसियों में दिया जा रहा है, विवाह के नाम पे, कन्याओं के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पर, भैंसों के नाम पर, गाय के नाम पर, यज्ञ के नाम पर। कहां हो रहा है? क्या हो रहा है? कितना हो रहा है? आप लिमिट में और सही तरीके से लें और उसका विस्तार दिखे तो दान देने में कोई पीछे नहीं है। दान के लिए तो अपील करनी पड़ती है और दान लेना भी चाहिए। हमारा ये धर्म है, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये हमारे 6 कर्म है। लेकिन वो लगाया कहां जा रहा है? शिष्य किसको बनाया जा रहा है? वो धनराशि जा कहां रही है? इस पर कुछ मार्ग बनता है, ना कि दान लेने पर। दान लेने की परंपरा है, हमारे शास्त्र पुराण ये आवाज देते हैं। हमारे जो कथा आचार्य हैं वो गाते हैं कथा की महिमा, दान की महिमा गाते हैं, तो उसमें दान की महिमा मंडित है और दान के महत्व है, दान से क्या क्या मिलता है। लेकिन दान दे कहां रहे हो? किसको दे रहे हो? वो दान लग कहां रहा है? क्या वो दान से वास्तविक चरित्र के कार्य हो रहे हैं, चैरिटी के काम हो रहे हैं? तो दान ठीक है। यदि चैरिटी के काम नहीं हो रहे हैं, समाज सुधार काम नहीं हो रहे हैं और अच्छी जगह उसका उपयोग नहीं किया जा रहा, तो वो दान नहीं, वो बर्बादी है आपकी दी हुई राशि की। और उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा होना चाहिए, चाहे फिर वो पंडों का सरकार हो चाहे कोई। लेकिन धार्मिक क्षेत्रों में दान की अपन ने बात करी, लेकिन जैसे वीआईपी कल्चर की बात करें तो धार्मिक क्षेत्रों में वीआईपी कल्चर की बड़ी बात है। आम आदमी और हर धर्म के, कोई धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे, और जैसे हम तो धर्म से हम भी अपने धर्म में बोलियों को विरोध करते, जी आदमी ने लाख रुपया दे दे, उनको आगे भगवान को अभिषेक करने को मौका मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। तो धर्म के क्षेत्र में वीआईपी कल्चर आवश्यक है, या इस पर कम से कम इतना कंट्रोल हो कि आम आदमी भी बगल की लाइन में लगाए तो भगवान तक पहुंचे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजतंत्र का योग है, कुछ व्यवस्थाओं को समझना पड़ता है, कुछ व्यवस्थाओं के अंदर रह के भी काम करना पड़ता है, क्योंकि आज की वो राजनीति नहीं है जो लोग पहले समझते थे। हम जिसका साथ नहीं देंगे, जिसके पक्ष में थोड़ा भी नहीं बोलेंगे, तो वही जो गंदी राजनीति है उसका प्रदूषण फैलना चालू हो जाता है। इसलिए कभी कभी ऐसे लोगों को साथ देना पड़ता है, सहयोग करना पड़ता है। और वैश्विक जो देखा जाए, हमारे पिता तुल्य दादा तुल्य बैठे हैं दादाजी, सत्य यह है कि विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए। विग्रह को स्पर्श करेंगे तो तेज चला जाएगा, एक मूर्ति रह जाएगी, एक स्टैच्यू रह जाएगा, एक चिन्ह रह जाएगा, वहां से भगवान की शक्ति जो भी है, जो उसमें अंश है, जो देव अंश है, जो परमात्मा की कृपा है, वो शक्ति छीन होने लगती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव व्यक्ति, दूषित व्यक्ति उसको स्पर्श करेगा
आचार्य के पंडा पुजारी के तरीके से उसको स्पर्श नहीं करेगा तो आगे चल के उसी विग्रह में आपको नेगेटिविटी फील होगी और उस शक्ति जो एनर्जी पावर है वो छीन हो जाता है। मजबूरी है जो आप कह रहे हैं अभी वीआईपी कल्चर्स, लेकिन उसकी सीमा में कराया जाए अच्छी बात है। एक प्रोटोकॉल से कोई आया उसको तवैया मिलना चाहिए, क्योंकि उसका समय नहीं है, उसके पास बड़ी व्यवस्था है, बड़ा क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, प्रोटोकॉल से आया तो वो उसको दर्शन करा दे। लेकिन ये नहीं कि जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल में पर्दा खोल करके अचानक विग्रह में ले जाना, वहां दोष आचार्य पे लगेगा, वहां के पुजारी को लगेगा, वहां द्वारपाल को लगेगा और उसका भोगी दंड भोगी जो कहते हैं ना दिया लेना चाहिए अंधेरा। 80% ऐसे लोगों के यहाँ अंधेरा ही है, उसको मात्र वोट एक स्टेच्यू है और उनको कभी कृपा प्राप्त नहीं होती। मंदिर में रहने वाले कई ऐसे पुजारी पंडा हैं जिनके घर में अंधेरा है, स्थितियां प्रतिकूल हैं, दुनिया को बड़ी बड़ी समाज सेवा मार्गदर्शन दिया जा रहा हो, सुधारने की बात की जा रही हो, घर में ही इतनी गंदगी है कि वही बताने में यदि कोई ढूंढने लग जाए तो आस्था खत्म हो जाए। तो हमारा कहने का मतलब है इतनी भी चाटुकरता मत करना कि हम भगवान के टाइम टेबल से आराम का टाइम, संध्या का टाइम में हम उस टाइम को तोड़ करके, उस सीमा को तोड़ करके हम उसमें प्रवेश कराते हैं चंद स्वार्थ में, तो नुकसान साधकों को, नुकसान साधकों को ही। लेकिन एक और सवाल ये है कि बहुत कई लोग कहते हैं कि हमारी 3 पीढ़ी से हमें सिद्धि है, आपको कब ये प्राप्त हुई, ये तो आप शायद आप ही को पता होगा। क्या सिद्धि की ट्रांसफर भी हो सकता है सिद्धि नेचर, कि हम चाहें, जैसे आप चाहें कि चलो आज सचिन से प्रसन्न होगा, सचिन पर को सिद्धि दे दो, ऐसी सिद्धि की ट्रांसफर की कोई व्यवस्था है क्या? बिल्कुल है। आपके पास मोबाइल है, आपके मोबाइल में रिचार्ज होता है, आपके पैसे पहुंचते हैं आपके मोबाइल में। यदि आपका गुरु पावरफुल है, शक्ति का धनी है, ऊर्जा का धनी है, तो ट्रांसफर कर सकता है, परंतु हर किसी को ट्रांसफर नहीं होता। उसके पास क्या डाटा लेने की क्षमता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या उसको उसके पास प्रॉपर्टी इतनी जगह है कि वो जो शक्ति दी जाए कि वहां बैठा सको, उसमें वहां उसको लोड रख सको। जैसे हमारे यहाँ 4 ड्राइव होती है आपके कंप्यूटर में, ABCD, तो जो C ड्राइव जो होता है वो कभी डाटा खत्म नहीं होता और क्रैश हो जाने पर भी डाटा कवर हो जाता है। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब है कि वो पात्र कैसा है, क्या वो हमारी शक्ति को संभाल सकता है। एक आख्यान में मिलता है, हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र था अश्वत्थामा, उसके पास ब्रह्मश्री अस्त्र उनके पिता ने अंतरक्षा के लिए धर्मार्थ जनित में दे दिया, लेकिन उनने यही वचन लिया कि बेटा हम आपको ऐसा अस्त्र शक्ति दे रहे हैं, ऐसा पावर्स दे रहे हैं जो तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारे समाज की करेगा और ये अखंड ब्रह्मांड की रक्षा करेगा। लेकिन जब इस ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करना, ब्रह्मश्री अस्त्र का, जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे देश पर संकट हो, प्रजा त्राहि कर रही हो, वहां शक्ति का प्रयोग करना। उसको ऐन बहुत हो गया, लेकिन ऐसी स्थिति कभी बनी नहीं, तो भगवान योगी श्री कृष्ण के पास पहुंचा, बोले प्रभु वासुदेव, और भगवान तो सब जानते हैं, परमात्मा है। उन्होंने कहा हाँ बताइए, अब तो थमा कैसे बता रहे हैं और क्या जिज्ञासा लेके आए बताइए, आप हिचकिए मत। बोले हम चाहते प्रभु मेरे पास मेरे पिता ने ब्रह्मश्री अस्त्र दिया है, हम चाहते कि आप रख लें और एक कृपा हो जाए कि आप अपना सुदर्शन चक्र मुझे दे दे। अरे बोले कोई बात नहीं, हमें ब्रह्मश्री अस्त्र नहीं चाहिए, आप ही रखो, ले जाओ, कोई बात नहीं। उन्होंने चक्र सुदर्शन को आज्ञा की और वो अश्वत्थामा की ओर बढ़ा। वो घबरा के जमीन पे गिर पड़ा, त्राहि गलती मान लगा कि मुझे नहीं चाहिए ब्रह्मश्री आपका सुदर्शन चक्र। बोले क्यों अश्वत्थामा? तो जो हमारी मैया ने कहा कि क्षमता पावर
आपकी क्षमता पावर क्या है? तो शक्ति ट्रांसफर हो सकती थी, होती है जब पात्र और उसका खाली प्रॉपर्टी की जगह प्राप्त हो जाए, निर्मल बुद्धि का व्यक्ति होगा, तो आपको वो विधा प्राप्त हो जाएगी। तो आप सब लोग ये ध्यान रखें कि मंत्र के आग्रस्त शक्तियां के रूप में देवंत है, और वो किसके अधीन है? हम आपके अधीन है। मंत्र सिद्ध करिए, आपको प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अब इतना तुम्हारा टेम तो हो कि आप मंत्र को साधना कर लो। आप तो चाहते हो कि सचिन जी ने कहा, हमने तथास्तु, ऐसा नहीं होता। ऐसे दो ही चीजें मिल सकती हैं, शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक मतलब ट्रिक इसलिए क्योंकि उसका सूत्र कैसे लगाया जाता है, पढ़ के सूत्र लगाया जाता है, और एक व्यक्ति से ट्रिक समझ जाए तो डायरेक्ट देखता है और सीधे सीधे वो पॉइंट, वो अंक भर देता है। तो 80% जो पढ़ लिखने वाले हो भारत में, वो ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि 20% हमने इसलिए कहा, 20% इसलिए मैंने कहा क्योंकि उनको देखा नहीं। जो मैंने आपके मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो मैंने देखा, जो मेरा अनुभव है, नथिंग, 0/0, कुछ भी नहीं, यानी बेवकूफ बनाने का कुछ नहीं। एक आभा मंडल तैयार किया गया और उसके पीछे एक धनराशि खर्च करने वाले की टीम बनाई गई और बड़ा बड़ा चेहरा बनाकर बैठा गया। नथिंग, 0/0। मैं नहीं समझता हूँ भारत में कोई पर्चा लिखता है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये तो धर्म की अब उन्नति की बजाय तो धर्म की हानि की ओर बात नहीं जा रही। ये जिम्मेदारी बनती है संतों की, ये जिम्मेदारी बनती है वरिष्ठ जो पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी हैं, इतिहासकार हैं, जानकार हैं, मुखिया हैं। पहले हमारे यहाँ कोई आता था तो मुखिया जाकर के प्रणाम करता था, उसके बाद कुछ प्रजा जाती थी, प्रजा जाके मुखिया से कहती थी कि हमारे गांव में एक योगी पधारे हैं, क्या उनको बनाए, उनको सानिध्य, उनको संरक्षण करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर एक परंपरा थी कि संत को छोड़कर सभी के विषय में रिपोर्ट करें, लेकिन वो संत है तो उसके पहले आव भाव, अंग, शरीर, वातावरण, बोलचाल, उसकी हुलिया आरोप देख करके उसका रात्रि रोके, उसके बाद उसका भी परीक्षण करें, ज्ञान के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, जो आज हम सब पूछ रहे हैं। आप पूछ पा रहे हैं तभी तो लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना। यदि आपने प्रश्न ना किया होता तो मुझे कौन सुनता? तो प्रश्न करना चाहिए। ये अधिकार हमारे देश की चौथी स्तंभ के रूप में जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया है, अब तो घर घर बच्चे के पास मोबाइल है। एक इंटरव्यू ले लीजिए ना, जिज्ञा से पता लग जाएगा कि ये कितना पानी में है, बोलचाल से ही पता लग जाएगा। कितना भी चतुर होगा वो चूक ही जाएगा, और उस पर जब मंथन किया जाएगा तो उसके आकलन कर लिया जाएगा ये कितना वजनदार है, इसमें कितनी ताकत है। तो इसलिए मैंने जिन लोगों को देखा नहीं उसमें क्वेश्चन मार्क करना मैं नहीं समझता, लेकिन मैं जिज्ञासा जरूर हमारी है कि जिस विधा को हम सन 1990 से चला रहे हैं और हमें बुंदेलखंड से लगा हुआ हमारा गांव पंडोखर है, यानी जजात मुक्ति खंड, यानी कि आपका झांसी, ओरछा प्रक्षेत्र, बैत्रवती, बैत्रवा, पुष्पावती या पहुंच, सिंध यानी काली सिंध, कुआरिया कुआरगा, यमुना यानी कालंद्री, चरणावती चंबल, ये 5 गंगाएं जो हैं, जहां गंगा से गिरी हुई भूमि है बुंदेलखंड, जहां भगवान राम 14 वर्ष वनवास का काल का जो चक्र, जो समय था, जो अवधि थी, उसमें 12 वर्ष से अधिक समय बुंदेलखंड में रहे। चित्रकूट, दंडकारण्य क्षेत्र वही है। विशेषकर तो हम सब लोग विद्वान जितने जो हमारे बड़े बुजुर्ग वो कहते हैं चित्रकूट में समय दिया की भूमि से भी प्रमाणित है, पुराणों से, शास्त्रों से प्रमाणित भूमि है। ये वीर गाथाओं से भरी हुई भूमि है। ये पांडवों की रुकने ठहरने की भूमि ये बुंदेलखंड है।
बड़ी बड़ी चित्रकलाएं, हमारे बड़ी बड़ी गुफाएं, जटाशंकर महादेव का भी जिक्र किया, नान भट्ट वहां के आपके रसरंग जी हैं, केशव कवि जी हैं। ये इतिहास की भूमि है। बुंदेलखंड एक साधारण भूमि नहीं है, ये हर चीज, हर विषय से, योगियों से, ऋषियों से, महर्षियों से, पहलवानों से, सबसे भरी हुई बुंदेलखंड है। और सबसे प्यारा देश है बुंदेलखंड, जिसको जटाक मुक्ति खंड कहते हैं। आप सबसे ज्यादा बड़े जानकार तो हम नहीं हैं, हमारे बीच में इतिहास पुरुष लोग बैठे हैं जो इतिहास के जानकार हैं, कवि के, जिन कवि छंद इत्यादि का मैं अभी सुन ही रहा था। तो ये भूमि साधारण भूमि नहीं है साहब। पद्म पुराण उठा के मंगा लीजिए, मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर खोलते जाता हूँ। कम से कम 50 पेज पद्म पुराण में बुंदेलखंड के जटाक मुक्ति खंड का, बैत्रवती का इतिहास उल्लेखित है। यहाँ पिंडदान यहाँ होता है। अभी मैं सुन ही रहा था, रास्ते में था मैं अपने पाठक जी को, उन्होंने पारासर गांव की कथा जो सुनाई, जो मछलियों का जिक्र किया, मैं सुनता आ रहा था। तो आप, हम गुरु हैं, उस परंपरा को निर्माण कर रहे हैं, तो हम इस पे ही ज्यादा बोल सकते हैं। बाकी के तो हमारे सब लोग बैठे ही हैं, ये अपनी जो उन्हें अवलोकन किया है, जो साहित्य का अवलोकन किया है, वो आपको बता ही रहे हैं। सब लोग सुन ही रहे हैं, हमारे युवा सुन रहे हैं, आपके माध्यम से पूरा दुनिया सुन रही है। बुंदेली बौछार आप पहचान की मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया में बुंदेली बौछार का चैनल का लोग जिक्र करते हैं, और सचिन जी अपनी सराहना करते हैं। हमारा तो प्रोग्राम भी आपने भी, मैं अभी देवरी में था, तो आपका वहां का देवरी का दरबार चल रहा था, तो आपके माध्यम से बहुत सारी चीज देखते हैं। आपने कई साधु संत महात्माओं को आगे ले आए, उनकी हुनरों को आगे ले आए, उनकी कला को आगे ले आए, उनकी विधा को आगे बढ़ाया। लेकिन चिंतन आप करते हैं, जी मुझे अच्छा लगा, चिंतन करते ही अच्छा लगा, साथ रहना मेरे साथ खूब रही है, लेकिन अंधविश्वास में मत रहिए, चिंतन मेरे ऊपर भी करिए, तो आप बहुत अच्छे हैं और एक आदर्श के रूप में हमेशा पहचाने जाओगे। सचिन भैया, ये मेरा आशीर्वाद।